नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज लाइव इंडिया बिहार। बिहार से लेकर दिल्ली तक हर राज्य और हर देश दुनिया की खबर आपके मोबाइल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी गांव की खबर, आपके आसपास की खबरों को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज लाइव इंडिया क्राइम चैनल, साथ में राजनीतिक और सामाजिक खबरों के साथ। यह चैनल आप सभी के मोबाइलों पर लेकर आती है खबर। भारत से सटे हुए देश नेपाल चुनाव में नकली नोटों की सप्लाई का बिहार कनेक्शन। सीतामढ़ी में मिनी प्रिंटिंग फैक्ट्री में होती थी छपाई, 25 लाख के साथ 10 आरोपी अरेस्ट। और नेपाल में होने वाले चुनाव से पहले नकली नोटों की सप्लाई का एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसका सीधा कनेक्शन बिहार से जुड़ा हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल पुलिस, एसएसबी और स्थानीय थाना की संयुक्त कार्रवाई में जाली नोटों के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। इस कार्रवाई में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 25 लाख रुपए के नकली नेपाली नोट के साथ भारतीय जाली नोट भी बरामद किए गए हैं। दरअसल रक्सौल से नेपाल में फेक करेंसी की डिलीवरी करने जा रहे 2 युवकों को पुलिस ने बौधी माई स्थान के पास घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से 25 लाख रुपए के नकली नेपाली नोट और 18,500 रुपए के भारतीय जाली नोट बरामद हुए। पकड़े गए आरोपियों में नेपाल का कुख्यात तस्कर तिलक बहादुर थिंग भी शामिल है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि वे एक बड़े जाली नोट गिरोह का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि नकली नोटों की छपाई बिहार के सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज इलाके में एक मिनी प्रिंटिंग फैक्ट्री में की जाती थी। यहाँ प्रिंटिंग मशीन और विशेष केमिकल की मदद से नेपाली और भारतीय करेंसी की नकल तैयार की जाती थी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने मेजरगंज में छापेमारी की, जहां से नोट छापने की मशीन, जाली नोटों की बड़ी खेप, 3 बाइक और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। इस दौरान 8 अन्य तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रक्सौल एसडीपीओ मनीष आनंद ने बताया कि नेपाल में मार्च 2026 में होने वाले चुनाव को देखते हुए यह गिरोह पिछले 1 साल से नकली नोट छाप रहा था। इन नोटों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने और अवैध खर्च के लिए किया जाना था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड राकेश सिंह है, जो हाल ही में जेल से बाहर आया था। वो इससे पहले भी जाली नोट के बड़े मामले में 17 साल जेल में रह चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और सीमा पार फैले इस रैकेट के अन्य लिंक खंगाले जा रहे हैं। यह कार्रवाई भारत नेपाल सीमा पर नकली नोटों की तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जा रही है। यू न्यूज लाइव इंडिया बिहार चैनल से कुमार गौरव, चीफ रिपोर्टर की रिपोर्ट। हरैया थाना अंतर्गत पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। रक्सौल के रास्ते नेपाल के कुछ व्यक्ति जो फेक करेंसी के मामले में डील करने वाले हैं और उसको रिसीव करने वाले हैं। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाकर हम लोगों ने विभिन्न रास्तों पर चेकिंग किया, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 2 नेपाली व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा उनके पास से 18.5 हज़ार का इंडियन करेंसी फेक मिला। उक्त संबंध में अग्रतर पूछताछ करने पर इनके द्वारा एक बड़े नेटवर्क का पूरा सूचना दिया गया, जिसमें हम लोग अग्रतर मेजरगंज सीतामढ़ी में रेड करके अन्य 8 लोगों को भी पकड़ा गया है। इस पूरे ऑपरेशन में हम लोगों ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 व्यक्ति जो सरोज, तिलक और श्रीदेव जो नेपाल के रहने वाले हैं। बाकी अन्य व्यक्ति जो हैं वो सीतामढ़ी के हैं। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 25 लाख फेक करेंसी जो नेपाली करेंसी है वो पकड़ा गया है। 18.5 हज़ार इंडियन करेंसी फेक है वो पकड़ा गया है। 22 बंडल जो ये वाइट पेपर है, जिसके थ्रू ये प्रिंटिंग करके लोगों को ये मतलब ठगी का शिकार बनाते हैं, और वो प्रिंटिंग वाली पेपर पकड़ी गई है। 3 मोटरसाइकिल है और एक 4 चक्का गाड़ी को पकड़ा गया है। उक्त ओरिजिनल नेपाली रुपया भी पकड़ाया है, जिसमें 1,40,000 रुपया पकड़ाया गया है। उक्त पूरे प्रकरण में हम लोग पूछताछ करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इस रैकेट में इनका जो मोडस है, इन लोगों के द्वारा फेक जो करेंसी है उसको डिलीवरी करते हैं, कम पैसे पे ओरिजिनल पैसा लेते हैं और अधिक मात्रा में फेक करेंसी डिलीवर करते हैं।
कुछ केमिकल्स भी बरामद हुआ है जिनके थ्रू ये ब्लफ करते हैं, लोगों को ये ठगी का शिकार बनाते हैं कि इन केमिकल्स से बनाया जाता है। इसमें अन्य जो भी लोग शामिल हैं इसमें पूछताछ करके प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। सर, नेपाल में चुनाव, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, चुनाव में इनका प्रभाव इसका उपयोग किया जा सकता था, क्योंकि आगामी चुनाव नेपाल में अभी नज़दीक ही है, तो इन सब का इस्तेमाल किया जाने का कोई मतलब डिनाई नहीं किया जा सकता इस बात से। जो हमारा रक्सौल वाला रूट है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, पर ये जो प्रिंटिंग और ये इन लोगों का जो एक ऑफिस है वो मेजरगंज में ही हम लोगों ने इसी के लीड पर वहाँ पे छापामारी की और ये पूरा जो बरामदगी हुई है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।